Hello everyone. As you all know that we are running up the series on second schedule of the Constitution, and here I am with second schedule of the Indian Constitution, which deals with emoluments, allowances and privileges for certain category of officials. For example, it deals with the president, governor, then नीचे आप ये देखो कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपके दोनों हाउसेस के बोथ हाउसेस के जो भी हेड्स हैं, ठीक है, ये आ गए। देन यू हैव कैग, देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, देन यू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के हेड्स, जो भी रिस्पेक्टिव हाउसेस में हेड्स है, जैसे कि यहाँ पे है ना पार्लियामेंट में, वैसे ही यहाँ पे। सो ये सेंट्रल लेवल पे, ये यूनियन लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो आप याद करना इसको बहुत ही ईजी है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऑलमोस्ट जो रिस्पेक्टिवली यूनियन लेवल पे और सेंट्रल स्टेट लेवल पे कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है उसी पोजीशन पे, उस तरीके से लेके आपको याद करना है। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के हेड, वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के हेड, सुप्रीम कोर्ट का एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस, एंड सिर्फ ये ऑफिस है जिसमें सिर्फ एक कैग कवर होता है, ठीक है, नो अदर ऑफिस, अटॉर्नी जनरल वगैरह इसमें कवर्ड नहीं है, ओके। सो दिस इज शेड्यूल 2। नाउ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बेसिकली डील्स विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर वेरियस ऑफिसेस, जैसे कि यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ओथ फॉर मिनिस्टर ऑफ यूनियन, दिस इज ओथ फॉर ऑफिस, ओथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर फॉर द यूनियन। देन ओथ ऑफ सीक्रेसी अलग से होती है फॉर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। देन देयर आर ओथ or affirmation to be made by candidate for election to parliament. Then there is oath or affirmation to be made by member of parliament. ये member of parliament ये candidate for election to parliament. Then यहाँ पे oath or affirmation to be made by judges of supreme court and CAG. फिर यहाँ पे oath or affirmation for minister of state, ओथ ऑफ सीक्रेसी फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अभी स्टेट लेवल पे आ गए हम, है ना। वैसे ही बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव स्टेट। देन यू हैव नीचे ओथ एंड अफर्मेशन टू बी मेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, टू बी मेड बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि हमने ऊपर सुप्रीम कोर्ट देखा, ठीक है। तो ये दीज आर द सम ऑफ द ऑफिसेस जिसका oaths are covered in this schedule 3. Oaths and affirmation in schedule 3 of particular offices which we have discussed. You must know कि किस किस का covered है and किस किस का covered नहीं है, because यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको सारा बता दिया किस किस का covered है। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा अगर, तो प्रेसिडेंट इज समवन जिसका ओथ शेड्यूल 3 में covered नहीं है। इट इज़ एक्चुअली covered under आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो अगर मान लो उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए, 3 4 5 कुछ ऑप्शंस दिए और पूछा कि किस किस के ओथ का वर्ड है, तो अगर यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट है तो वो तो सीधे सीधे आपको हटा देना है, और उसके अलावा फिर जो भी अदर ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे आपको, अगर आपको पता है किस किस के ओथ का वर्ड है, स्टेट और यूनियन लेवल पे आप कंपेयर कर लेना, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच. For more videos, you can like and subscribe my channel. Thank you so much.